हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो एसएससी स्टेनो का एग्जाम है अगस्त में, उसकी किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आ जाए। बाकी ये मेरा स्कोर कार्ड है 2023 का, आप देख सकते हैं। एसएससी स्टेनो का एग्जाम दिया था, इसमें रीजनिंग में 46, इंग्लिश में 95, जीके में 24, थोड़े से कम रह गए। ओवरऑल मेरा 167 स्कोर हुआ था। बाकी एसएससी सीजीएल का स्कोर है, ये 2024 में हुआ था, इसमें मेरे 341 थे। बाकी मैथ में पूरे थे, ये रीजनिंग में, ये इंग्लिश में, ये जीके में। अब देखिए, शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एसएससी का जो है फिलहाल, अगर आपको नॉर्मल जो जैसे जिसने 2024 वाला भी दिया होगा, तो वो बंदे हैं तो उन्हें स्कोर, उन्हें डिसाइड करना चाहिए, उनके मार्क्स आने चाहिए 165 से 170 तक, अगर आपको अपनी बिल्कुल होम पोस्टिंग चाहिए तो। लेकिन बाकी जो बिल्कुल बिगिनर है, उनको फिलहाल, वैसे अगर वो बहुत सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे एक्सेप्शनली, तो उनके स्कोर इतना आ जाएगा। लेकिन जनरली जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं उनका स्कोर इतना नहीं आ पाता, बहुत रेयरली होते हैं जो इतने स्कोर कर पाते हैं। तो बिल्कुल एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, मैं वो आपको बताऊंगा। इन जो अब वैसे देखा जाए तो 70 है, लेकिन फिर भी अगर 10 दिन वेस्ट मान ले तो अप्रोक्स 60 दिन है हमारे पास, तो बिल्कुल मैं बिगिनर के लिए बताऊंगा। और जो रिपीटर्स है जो इस बार देंगे, वो इतना स्कोर कैसे लाए, तो ये अच्छी तरीके से जो भी बताऊंगा उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना, आपका जो स्कोर है वो अच्छा आ जाएगा। बाकी मेरे बारे में, इन जितने भी एग्जाम्स है इन सब में मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, और बाकी किसी भी मैंने सीट वेस्ट नहीं करी, इन सब में वेटिंग लिस्ट थी, तो कोई सी भी सीट मैंने वेस्ट नहीं करी है। बाकी फिलहाल सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग की। रीजनिंग की इसलिए किस लिए, क्योंकि इसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 के 50 स्कोरिंग होते हैं। इसमें मतलब आराम से, अगर सबसे मेन बात, जैसे आपको अगर बिगिनर है और अगर आप रिपीटर भी है, तो आपका स्कोर अगर नॉर्मल, अगर 2024 वाला, तो मतलब 45 कम से कम आना चाहिए, कम से कम। अगर 45 से एक नंबर भी नीचे आ रहा है ना, 44 स्कोर मॉक टेस्ट के अंदर, तो मतलब आपकी वीक इसके अंदर कमी है, इसमें लगभग आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये हो गया। दूसरा, सबसे पहले अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले तो भाई सिलेबस कंप्लीट कर लो, और सिलेबस कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट आपको 30 दिन लग सकते हैं, 30 से 20 दिन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और अगर आप जो है, आपने सब कुछ, आपका सिलेबस पूरा है, तो अब आपको क्या करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ इस दिन में क्या करना है। बाकी बिगिनर के लिए तो ये 20 से 30 दिन में आप जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करो। सिलेबस कवर करने के लिए आप कोई भी इस प्लेलिस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर बहुत लोगों ने पढ़ा रखा है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, इवन कोचिंग सेंटर का या किसी का भी, जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप फ्री में भी कोई प्लेलिस्ट देखेंगे तो वो भी मिल जाएगी आराम से। अगर मेरे से होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल या फिर ये जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे बता दूंगा, लेकिन फिर भी ये चीज़, ये बेसिक चीज़ें खुद करो। बाकी अब आपको क्या करना है, चाहे आप बिगिनर है चाहे रिपीटर है, आपको पीवाई की प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। टेक्स्ट बुक आपका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसके अंदर से डेली एक सेट लगाओ, कम से कम ये। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, कोई भी एक, जैसे ये प्रैक्टिस वाली बुक ला सकते हैं, नकल के लिए हो किसी के भी लिए, और उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट तो आपको डेली देना है 50 क्वेश्चन वाला, और सीजीएल वाला 25 क्वेश्चन वाला भी आप दे सकते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन वाला दोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके अंदर आपको ना पता चल जाएगा कि भाई आपकी ना इस चीज में गलती हो रही है, और कहाँ गलती हो रही है मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो ज्यादा गलती होगी वो होगी मिसिंग नंबर में, एनालॉजी में, नंबर सीरीज में, कोडिंग डिकोडिंग में। या तो आपकी इन सब में गलती होगी, या आप इन सब में ना ज्यादा टाइम ले रहे होंगे। तो आपको क्या करना है भाई, सिग्मा अकेडमी सर्च करना है यूट्यूब के अंदर, या फिर एसएससी एंड गेम सर्च करना है, या फिर इवन कोचिंग सेंटर। और इन सब के आपको पेड कोर्स भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। और मैं प्रमोशन के लिए कह रहा हूँ, मेरे को बस लगा इसलिए मैं आपको बता दिया। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स, मिसिंग नंबर जितनी प्रैक्टिस हो सके करो, मतलब एक दिन मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस कर ली लगभग 1 घंटा, 1 घंटा अगले दिन एनोलॉजी कर लो, इस तरीके से लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में नंबर कटते हैं या फिर टाइम वेस्ट होता है। दूसरा, एक तो चीज, ये चीज हो गई ढंग से प्रैक्टिस, और ये सबको करना है, रिपीटर वालों को भी और बिगनर को भी। एक बार बिगनर का जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको ना ये देखना होगा भाई क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। 1 से लेकर 50 तक सारे क्वेश्चन करने नहीं होते। जैसे मैं क्या करता हूँ, जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले होते हैं उन्हें मैं एक तरीके से देखते के साथ छोड़ देता हूँ, और जो वो होते हैं ना मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले, वो भी मैं एक तरीके से देख के छोड़ देता हूँ। और जो रिलेशनशिप वाले होते हैं उसमें जब दिख जाता है ना 5-6 लाइनों का क्वेश्चन, मैं उन्हें देखते के साथ छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं कर तो दूंगा, लेकिन अगर मेरा गलती से भी गलत हो गया तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऑलमोस्ट ये सारे छोड़ देता हूँ, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन मेरे छूट जाते हैं।
मैं 40 कर लेता हूँ। फिर जब मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मैं इन 10 क्वेश्चन को बिल्कुल आराम-आराम से करता हूँ और तब ठीक हो जाते हैं। आपको यही स्ट्रैटेजी देखनी है कि भाई तुम्हारे कौन से क्वेश्चन बार-बार गलत हो रहे हैं या पेपर में वो कौन से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ये पैटर्न आपको खुद अपना देखना है। मेरे को तो अपना पता है, ब्लड रिलेशन वाला हो गया और सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बहुत ईज़ी होती है। लेकिन बस गलती हो जाती है कभी-कभी, इसलिए मैं इन्हें पहले छोड़ देता हूँ। तो अब आपको अपना देखना है कि भाई तुम्हारी कहाँ गलती हो रही है, तुम्हें कौन-सा छोड़ना चाहिए। और अगर आपने इतना कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करो, नकल की बुक खरीद लो, उसमें से प्रैक्टिस करो। बस डेली प्रैक्टिस। याद रहे, अगर आपके 44 नंबर आ रहे हैं तो आप रीजनिंग में वीक हो, बहुत ज़्यादा वीक। 45 प्लस आ रहे हैं तो ही ठीक है। और जो बढ़िया स्कोर जिसे मानूंगा, डिसेंट स्कोर वो होता है इसके अंदर 48। डिसेंट स्कोर ये होगा इसका, क्योंकि एक सिली मिस्टेक या दो वो हो सकती है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिसेंट स्कोर 48 माना जाएगा अगर आपको अपनी मनपसंद पोस्ट चाहिए तो। ये बिगिनर और रिपर्सर दोनों समझ लो। और बिगिनर के लिए भी इतना स्कोर मतलब 45 तो ला ही सकते हैं अगर थोड़ी ढंग से प्रैक्टिस कर ले डेली। मतलब 1 से 1.5 घंटा दे दो रीजनिंग में, इनफ है अगर आपको पेपर तक अच्छे नंबर लाने हैं तो। सिर्फ इतना करना और कोई करने की जरूरत नहीं। बाकी मैंने आपको यूट्यूब चैनल के नाम बता दिए, सिग्मा अकेडमी वाला बता दिया, एसएससी एंड गेम बता दिया और इवन कोचिंग सेंटर। ये और बाकी और भी मैं ना, जो भी मेरे को लगेगा ये वीडियो अच्छी है, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया करूंगा, शेयर कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी फिलहाल मैंने ये 3 चैनल बताया, ये भी इनफ है। इनके अंदर भी बहुत सारी वीडियोस दे रखी है। और एक दूसरा, जो भी लेटेस्ट पेपर आएंगे ना, कोई भी यूट्यूब चैनल कराया, ये कराया या इवन मैं ही करूँ, तो वो जरूर देखना है आपको, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न जो होते हैं वो डेफिनेटली आते हैं। और जो भी जैसे सीजीएल के पेपर होंगे या जो भी पेपर अगर पहले अगर हो चुके हैं ना 2024 वाले, वो तो 2024 वाले तो सारे के सारे सेट आपको सॉल्व करने हैं रीजनिंग के। कैसे करोगे वो आप देख लो। टेक्स्ट बुक का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो रीजनिंग में सिर्फ इतना करना है आपको। अब बात आ जाती है भाई देखो इंग्लिश की। इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 100। और अगर एक डिसेंट पोस्ट चाहिए आपको, डिसेंट वाली, तो कम से कम 80 से 85 नंबर लाने हैं डिसेंट वाली। ये नहीं कोई आपको बढ़िया पोस्ट, नॉर्मल एक डिसेंट पोस्ट मिल जाएगी आपको ग्रेड डी वाली। लेकिन अगर आपको ग्रेड सी के लिए चाहिए तो ऑलमोस्ट 90 से 95 नंबर आपको लाने पड़ेंगे कम से कम। अब इंग्लिश में देखो क्या चीज है, सबसे पहले सबसे ज्यादा वेटेज होती है वोकैबुलरी की, फिर ग्रामर की और आरसी, क्लोज टेस्ट या पीक्यूएलएस की। अब मैं इन तीनों के बारे में आपको जिस तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से आपको ढंग से करना है। और जैसा मैं बता दूं वैसा करना ही करना है, आपका बढ़िया नंबर आएंगे। जो कि मैंने खुद फॉलो करा है। देखो सबसे पहले आ जाती है वोकैब। अब वोकैब में आपको मैं सोर्स बता रहा हूँ। पहले पढ़ना क्या है, पहले ये देखो। वोकैब के अंदर आपको पढ़नी है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के अंदर क्या हो गई, सिनोनिम मतलब एंटोनिम, उसके बाद हो गया सिनोनिम और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 3 चीजें हो गई। और एक कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है। 3 चीज ये हो गई, एक फ्रेजल वर्ब हो गई और एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गई। अब कोई फ्रेजल वर्ब डायरेक्ट उसमें नहीं आएगी कि भाई इसका मतलब बताओ, ये ना उसमें आएगी जैसे एरर वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर क्लोज टेस्ट के अंदर आ जाएगी पुट डैश द कैंडल। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, पुट ऑफ आएगा, पुट आउट आएगा, इस तरीके से। अब आपको एग्जांपल बताना है, पुट डैश कैंडल, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, आउट आएगा, क्या आएगा आपको बताना। तो फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब आपको कहाँ करनी है, एसपी बक्सी की बुक से कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो भी आपको लगता है भाई किसी एक टीचर ने वीडियो करा रखी है। ये शायद अमन वशिष्ठ या फिर रानी मैडम की एक वीडियो है, उन्होंने करा रखी है 1-1.5 घंटे की, आप देख सकते हैं। और फ्रेजल वर्ब जो आप है प्लेन टू पैरामाउंट से कर सकते हैं, उसके अंदर जो है वो इनफ है। मतलब इसके बाद क्या प्रीपोजिशन आएगी आपको याद होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अबाइड के बाद जो है वो बाय आता है, अबाइड बाय लॉ। और क्या होता है, बेरेफ्ट के बाद ऑफ आता है। ये सारी की सारी जो फ्रेजल वर्ब, ये फिक्स प्रीपोजिशन आपको याद होनी चाहिए, पेपर में आएगा ही आएगा। एब्स्टीमियस के बाद इन आता है। तो फिक्स प्रीपोजिशन आपको याद नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। फ्रेजल वर्ब भी मतलब आपको लगेगा यार मैं तो याद कर रहा हूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो भाई ये सबके साथ होता है। आपको क्या करना है, जैसे स्टार्टिंग में भाई एक पेज पढ़ लिया, क्योंकि लगभग मेरे हिसाब से शायद 7-8 पेज होंगे मुझे लगा। तो आपने आज क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक पेज पढ़ा। और ये चीज ना आपको सबके साथ करनी है। मैं ये पढ़ने का आपको तरीका बता रहा हूँ। आज आपने एक पेज पढ़ा, ठीक है। अब जब कल आओगे, अब आप ये पेज दोबारा पढ़ोगे, फिर दूसरा पेज पढ़ने लगोगे। फिर जब तीसरा दिन होगा तब आप पहला पेज पढ़ोगे, दूसरा पेज पढ़ोगे, तीसरा पेज पढ़ोगे। अब आपको क्या लगेगा ना, ये जो पहला पेज है ना, इसमें अंदर 5-6 ऐसे होंगे जो आपको याद हो जाएंगे। तो उसे ना आप क्रॉस कर सकते हो, ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। फिर अब चौथा दिन होगा तब आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों पेज पढ़ोगे। अब फिर ऐसा लगेगा आपको यार पहले वाले पेज में ना कुछ ऐसी वोकैब होती है जो डिफिकल्ट होती है, उन्हें आप सर्कल कर लोगे।
फिर अब 7वां दिन हो जाएगा तो आप क्या करोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातों के सातों पेज पढ़ोगे। अब इस चीज में हो सकता है आपके लगभग 2 से 3 घंटे भी चले जाए। ये स्टार्टिंग में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे धीरे 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 हो जाएगा ना, ये आपका टाइम कम होने लगेगा। अब आपको क्या करना है, जब मंडे को आओगे ना आप, तो अब जब आपने ये जो सर्कल कर रखे होंगे जो थोड़े टफ टफ वर्ड होंगे, सिर्फ और सिर्फ मंडे को वो पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, वो सारे के सारे पढ़ना है, फिर 8वां पेज पढ़ना है, फिर उसके बाद तो इस तरीके से आपकी जो रिवीजन है ना आपका चलता जाएगा। तो एक बार सबसे पहले सिनोनिम खत्म करो, एंटोनिम, ईडियम, इस तरीके से आपको बार बार, क्योंकि पेपर के अंदर रिकॉल नहीं होगा तो उसको कोई फायदा नहीं। बाकी आपको जैसा ठीक लगे याद करना है वैसे याद करो, आपकी मर्जी है। बाकी पढ़ना कहाँ से है पीवाईक्यू, तो आपके पास सोर्स है या तो ब्लैक बुक खरीद लो, और ब्लैक बुक में सिर्फ पीवाईक्यू वाला पढ़ना है। फ्रेजल वर्ब के लिए मैंने बता दिया आपको, ये तो यूट्यूब से पढ़ो या एसपी बुक से बुक से पढ़ लो, जैसा आपको ठीक लगे। फिक्स प्रीपोजिशन के लिए मैं प्लेन टू पैरामाउंट बता दिया, या फिर इसके लिए भी कोई भी आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, रानी मैडम या अमन वशिष्ठ सर की, जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है। और जिसने जो पढ़ा दिया ना भाई, ये मत करना कि मैंने फिर यहाँ से भी कर ली, वहां से भी कर ली, यहाँ से भी कर ली। जिसने पढ़ा दिया चुपचाप नोट करो या स्क्रीनशॉट खींच लो, उसे याद कर लो बढ़िया तरीके से। क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते रहोगे ना, जैसे मान लो आपने कोई 5-6 नहीं पढ़ी इंपॉर्टेंट वाली मान लो, तो वो मॉक टेस्ट देते रहोगे, उसके अंदर आ जाएगी, आपको नहीं पता होगा उसे नोट कर लेना, सिंपल सी बात। तो फोमो में मत कर पढ़ना कि यार ये मेरे को नहीं आ रहा है, ये मेरा छूट गया। जो आप कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, बात खत्म। बाकी देखो पीवाईक्यू मैंने बता दिया, बाकी एक सोर्स और है, मगर आपको जैसे कि जल्दी अगर आपको करना है तो, या फिर आरबी रिवॉल्यूशन चैनल है टेलीग्राम चैनल पे, उनके उस उन्होंने ना अपने चैनल पे ना 2020 से लेके 2025 तक, मतलब जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उनकी कंपाइलेशन एंटोनिम, सिनोनिम और ईडियम की ना ये प्रोवाइड कर रखी है। तो वो आप जाके वो भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप किसी को जल्दी टाइम में लेटेस्ट वाला कवर करना है तो जो रिपीटर्स है जैसे 2024 वाले, उन्होंने ये सारा कुछ कर लिया होगा, मैंने जितना ही बताया होगा, तो वो एक तरीके से इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। बाकी मैं इसे फॉरवर्ड कर दूंगा अपने चैनल पे, या वहां जाके आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने वो क्या बताई उस तरीके से करना, और हो सके ना तो डेली जो है इंग्लिश माध्यम करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर एडिटोरियल डेली आता है, तो उसको ना डेली बस एडिटोरियल सिर्फ पढ़ने की हैबिट बनाओ, उसके अंदर मीनिंग है वो देख लिया करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है उन सबको नोट करो, बस देख लो, नजर मार लो, एक तुम्हारी हैबिट बनेगी पढ़ने की। अब आ जाता है ग्रामर के अंदर। ग्रामर के अंदर अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपने प्लेन टू पैराउंड खत्म कर ली होगी, और खत्म कर लिया तो आपको अगर जल्दी से रिवाइज करना है तो 120 रूल्स पढ़ सकते हो। और ये बिगिनर के लिए भी है, क्योंकि अगर आप कहीं से क्रैश कोर्स लेना हो तो ले लो, बाकी 120 रूल्स भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी रह जाती है। वो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है मैं बता देता हूँ। प्लेन टू पैरामाउंट की जो एक्सरसाइज है ना, वो यूं मान लो जैसे आपको अंदर 10 दिन के अंदर आपको उस प्लेन टू पैरामाउंट की जो एक्सरसाइज है वो जरूर खत्म करनी है, और उसके अंदर जोन सा भी जैसा भी रूल लग रहा है वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आ जाती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए या तो पिनाकल की कोई सी बुक खरीद लो इंग्लिश के लिए, या फिर सीधे सीधे टेक्स्ट बुक के अंदर दुनिया भर के पीवाईक्यू पेपर पड़े हैं, उन्हें सॉल्व करो। टेस्ट इनफ है मेरे हिसाब से, कोई भी बुक खरीदने की आपकी जरूरत है। टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी सेट है उसे प्रैक्टिस लगाते रहो बस। और लगता है यार ये गलत हो गया, या अच्छा ये हम भूल गए रूल, तो आपको अगर जैसे भाई 50 क्वेश्चन है, सॉरी 100 क्वेश्चन है, 100 में से 2 से 3 में आपको डाउट आ गया कि यार ये ना भूल रहा हूँ, या ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट, तो इसे आप नोट भी कर सकते हो। लेकिन अगर 100 में आपके 20-30 में डाउट आ रहे, वो आप नोट करने बैठो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर 2 से 3 मिल रहे हैं उन्हें आप नोट कर सकते हो, ताकि क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है, तो इस तरीके से लेके चलना। क्योंकि प्लेन टू पैरामाउंट की एक्सरसाइज के अंदर जितने भी बनेंगे ना, जो रूल है वही रिपीट होंगे एसएससी के अंदर, और एक्स्ट्रा नहीं होंगे। बाकी मान लो एक्स्ट्रा होंगे भी तो वो पीवाईक्यू से आपके कवर हो जाएंगे, और यहाँ से भी कवर ना होंगे तो आपके मॉक टेस्ट से कवर होंगे। और कोशिश करना सैटरडे संडे तो आपका मॉक टेस्ट का होना ही चाहिए, मतलब डेली तो मॉक तो अब 2 दिन के गैप में मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन जो बढ़िया बंदे हैं वो डेली भी दे रहे होंगे। मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है, आपको औकात पता चलती है कि भाई आप कहाँ किस लेवल पे हो, तो मॉक टेस्ट जरूर देना। अब आया था आरसी के लिए। आरसी में क्या क्या होता है, एक तो होता है भाई क्लोज टेस्ट, एक होता है पीक्यूआर जिसे जंबल सेंटेंस बोलते हैं, और एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज आता है ना बड़ा सा वो। तो देखो क्या करना है, हाउ टू सॉल्व पीक्यूआरएस बाय रानी मैम या अमन वशिष्ठ, हाउ ये पीक्यूआरएस या पैरा जंबल सेंटेंस, और हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये कर लेना। इन सब की ना एक एक वीडियो देख लेना अगर आप बिगिनर है तो। अगर आपने 2024 या पहले से पढ़ रखा है फिर भी आप एक बार देख लो 1-1.5 घंटे की जो भी वीडियो होगी, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो सीखने को मिलेगा। और वो जो भी बताएंगे ना, ट्रिक तो कुछ नहीं होती, वो बेसिक कॉमन सेंस होता है। जैसे मान लो यहाँ पहले आगे मान लो यहाँ राम आ गया, ठीक है, अब इसके बाद आएगा ही, तो कॉमन सी बात है भाई, पहले तो नाउन ही आएगा ना, राम ही तो बाद में आएगा, मतलब इस ए के बाद बी आएगा, वो मतलब इस तरीके से आपको सिखाएंगे बेसिक बेसिक चीजें।
तो वो सीख लेना, उसको नोट कर लेना थोड़ा बहुत जो भी आपको नोट करना है। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बहुत बार कॉमन सेंस भी चलता है। तो कॉमन सेंस कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये इंग्लिश माध्यम का वो जो है, डेली पढ़ो, डेली रीडिंग से वो चीज तो आपकी हैबिट होगी कि कॉमन सेंस कैसे लगा है। तो मैंने आपको बता दिया, और इसका कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिस करोगे फिर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, कॉमन सेंस लगेगा, क्योंकि इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिस खुद करोगे तभी तुम्हें कुछ समझ आएगा। बाकी और मैं जो भी वीडियो भेजूंगा टेलीग्राम पे वो जरूर देख लेना, बिना बात के मैं कोई भी वीडियो नहीं भेजूंगा, ना तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया, मिस्टेक की जो है ना, एक नोटबुक बना लेना, लेकिन अगर कम क्वेश्चन है ना तो ही, अगर 25-30 क्वेश्चन एक एक मॉक टेस्ट में निकल रहे तो कोई मतलब नहीं है। तो मिस्टेक की नोटबुक लगाने का, अगर डेली 1 2 या 3 4 भी मिलते हैं, और उसका डेली रिवीजन करना कि यार ये मैं बार बार गलती करता हूँ, या रीजनिंग में ये चीज मैं बार बार गलती करता हूँ, जो भी तुम्हारी एक मिस्टेक होती है, जो कॉमन मिस्टेक होता है वो चीज। और मॉक टेस्ट मैंने बता दिया 2 से 3 दिन में तो आपको देना ही देना है। और दूसरा, कुछ लोग सोचते हैं मेरे एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जैसे बिगनर भी होंगे वो सोच रहे होंगे मेरी एक बार रीजनिंग कंप्लीट हो जाए। भाई बेवकूफ हूँ मैं, पागल नहीं हूँ जो तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपने आज भी तैयारी करी है ना, तो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आप मॉक टेस्ट दो, और अपना स्कोर आपको पता चलेगा। जैसे मान लो आपके आज 80 ही नंबर आ गए, फिर आप जब पढ़ोगे धीरे धीरे, अब 80 के बाद 90, एटलीस्ट तुम्हें ये पता पड़ेगा आपका जो ग्राफ है पढ़ाई का ऊपर जा रहा है। और जो बिगिनर रिपीटर्स है उन्हें तो देना ही देना चाहिए, ये वहम में मत पालो, मतलब कि यार तुम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट दोगे। मैं बोल रहा हूँ सिलेक्टेड हो खुद, इसलिए बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट जरूर देना। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या जो भी आपको ठीक लगे। अब आ जाता है जीके। तो जीके में सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट वाली बात सुनो, क्या, डांस खत्म करो कैसे भी करो। परमार सर के शायद करा रखे होंगे, उन उससे देख सकते हो, या फिर डांस की एक पीडीएफ है वो मैं सर सेंड कर दूंगा तुम्हें, या एसएससी डांस जो भी है, मतलब अच्छी ये डांस, या पिनेकल वाली सबसे बढ़िया ऑप्शन। पिनेकल की आप बुक खरीद लो, और उसके अंदर ना टॉपिक वाइज दे रखे हैं, जैसे डांस वाले क्वेश्चन अलग है, फेस्टिवल वाले क्वेश्चन अलग है, 5 ईयर वाले क्वेश्चन अलग है। तो ये डांस के सारे जितने भी आए उन्हें चार्ट डालो, ये पेपर में आएगा कह के। डांस का टॉपिक पेपर में आएगा, फेस्टिवल आएगा, 5 ईयर प्लान, तो भाई मतलब क्या ही बताओगे, पूछे ही जा रहे हैं। सेंसस हो गया, और ये एक्ट हो गया। अभी एक्ट कौन से हो गए, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1961, 1909, मोरलेमेंटो रिफॉर्म बोलते हैं, 1999 चैम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं इन्हें। तो इन एक्ट्स के अंदर से ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये जरूर करके चले जाना। कहाँ से करोगे, या तो कोई पीडीएफ वगैरह देख लो, या जैसे मैंने पिनेकल का ये जो बताया है, पिनेकल के अंदर इसके सारे क्वेश्चन है, टीवीसी वाले वो कर लो। बाकी लूसेंट से भी कर सकते हो, ये भी अच्छा टॉपिक है। दूसरा कहीं समझ नहीं आ रहा तो सीधे सीधे यूट्यूब पे देख लेना, और ये एक्ट्स कर लेना, समझ जाओगे तुम। इतने बेवकूफ तो नहीं हो ना। ये चार्टर एक्ट 1813, ये सारे के सारे जो है सीरीज में किसी ने करा रखे होंगे, या अगर किसी ने नहीं भी करा रखे तो थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा ये ग्रुप के अंदर, जिसने भी करा रखे। तो ये 5 टॉपिक तो आपको घोट के पी जाने, पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब आ जाता है स्टैटिक टॉपिक। देखो भाई, डेज एंड डेट ये पेपर में आता ही आता है, ये अच्छे से कर लेना। डेम्स इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी कर लेना, कहीं से भी एक वीडियो देख लेना और बस, और उसने जितने भी करा रखे हो 10-12 नोट कर लेना। और इसमें मत रहना कि यार ये छूट गया वो छूट गया। मॉक टेस्ट देते रहोगे, पीवाईक्यू पेपर देते रहोगे, जैसे जीके में भी सेक्शनल टेस्ट देते रहना यार, 25-25 क्वेश्चन के सीजीएल वाले लगा लो, या कोई से भी लगाते रहना, तो तुम्हें ना ये पता पड़ेगा कि भाई पेपर में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। और रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, भाई ये तो पेपर में आता ही आता है। रिवर्स एसएससी कोई किसी ने भी करा रखा होगा, टॉपिक देख लेना। ये मेरे से होगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन मेरे भरोसे मत बैठना, मैंने तुम्हें बता दी स्ट्रेटजी, अब खुद करो ये। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में छपेंगे ही छपेंगे। रिवर वाला तो, ये ट्रिब्यूटरी, पूर्णा, वर्धा, सबरी, ये किसकी है, ये ट्रिब्यूटरीज है। और हिमालय, ये पेपर में अब थोड़ा सा ये पूछ रहे हैं कि हिमालय के कौन कौन सा पार्ट होता है, इनर हिमालय, आउटर हिमालय, हिमाचल, ये शिवालिका, इनका ये रेंज, ये इस तरीके से। तो हिमालय के बारे में पढ़ के चले जाना। हो सके तो मैं एनसीईआरटी का टेक्स्ट जो है वो मैं सीधे सीधे ग्रुप में भेज दूंगा, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ लेना, हिमालय से उससे बाहर आएगा नहीं। एनसीईआरटी की लाइंस भेजूंगा सीधी सीधी। और अगर मैं ना भेजूँ तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं भेज दूंगा। और भी स्टैटिक टॉपिक जो भी होते रहेंगे इंपॉर्टेंट, मैं वो ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। अब आ जाते हैं बाकी टॉपिक, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे, फिजिक्स, ये सब। तो देखो तुम्हें क्या करना है, 30 से 40 रुपए की बुक आती है अरिहंत की, वो पढ़ लेना। और वो कैसे पढ़नी है, मैंने डीएसएसबी की सीरीज चलाई थी, तो उसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है इस अरिहंत की बुक को 13 दिन के अंदर कैसे खत्म करे।
तो वो अच्छी तरीके से पढ़ खत्म कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाकी ये जो अरिहंत की बुक को किस तरीके से पढ़ना है इसका लिंक मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, जीके पीवाई की सीरीज पार्ट 4 या पता नहीं पार्ट 5 परमार सर ने करा रखा है, शायद लेटेस्ट वाली करना, पार्ट 5 है शायद मुझे लग रहा है, तो वो जरूर कर लेना। और उसके साथ 30 लेक्चर है तो सारे करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये ना हो कि यार ये छूट गया वो छूट गया, जितने आपसे हो जाए, मैं कह रहा हूँ 10 भी हो जाए ना, तो 10 का अच्छे से रिवीजन करना, रिवीजन कर लोगे तो तुम्हारे पेपर में वही फंसेगा, ठीक है। बाकी फिर आ जाते हैं जैसे स्पेसिफिक टॉपिक्स, स्पेसिफिक टॉपिक जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज है तो वो ज्योग्राफी का, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी के अंदर रिवर्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी बहुत बड़ा है, बायोलॉजी अपने आप में, लेकिन फिर भी उसके अंदर से स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि क्लासिफिकेशन, जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा, ये सारे के सारे वो पेपर में आते हैं। प्लांट किंगडम का सीधे सीधे पेपर में पूछता है, एनिमल किंगडम का सीधे सीधे पेपर में पूछता है। ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है जो पूछ रहे हैं पेपर में, ये मैं आपको डेली या तो मैं डेली आपको बताता रहूंगा, जितना भी मेरे को टाइम लगेगा आपको मैं बता दूंगा, तो वो स्पेसिफिक टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। और ये आपको कैसे पता पड़ेगा स्पेसिफिक टॉपिक, जब आप पीवाईक्यू जो है सेक्शनल टेस्ट आप देते रहोगे, आपको ये समझ आएगा अच्छा पेपर में यार ये पूछा जा रहा है, अच्छा ये पूछा जा रहा है। बाकी मैंने अब आपको बता दिया, प्लांट किंगडम पूछा है, मोनेरा प्रोटिस्टा ये वो, एनिमल किंगडम पूछा है, तो ये आप नोट कर लो कि यार पेपर में आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं बता दूंगा, या जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होगी वो बस देखते रहना, जितना मैं बताऊंगा उतना कर लो, कह के सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, आपका जो एग्जाम होगा वो अच्छे से होगा। अब किन बातों पे ध्यान देना, पहली बात तो टेलीग्राम जो चैनल है और जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, और मेरे को पर्सनल मैसेज कर लेना, मैं कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ अगर फ्री टाइम होता तो, फ्री टाइम मिलता है तो। बाकी जो ग्रुप है उसके अंदर से आप डाउट सॉल्व पूछ सकते हैं, बाकी जो स्टूडेंट है बाकी सारे बढ़िया ही है, तो उसमें आप आपस में डाउट सॉल्व कर लेना। और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अब ये और इस चीज में बिल्कुल भी मत रहना कि यार मैं ये भी बुक खरीद लूँ, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यार ये मेरे से छूट गया वो छूट गया। जितना मैंने बताया ढंग से उसे कर लो, मेरे खुद अच्छे नंबर आए हुए एसएससी में, 167 तक मेरे आए हैं नंबर, मैंने भी यही चीज करी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करा। और कुछ चीज क्योंकि जितना भी छूट रहा है आपको कोई बात नहीं, छूटने दो, जितना मैंने बताया उतना कर लो। और कुछ एक्स्ट्रा भी होगा ना तो आप जैसे सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं वहां से कुछ आ जाएगा, पीवाईपी आप सेक्शनल टेस्ट डेली लगाओगे वहां से आ जाएगा, मॉक टेस्ट करोगे, उन सब चीजों में आपका जो भी छूटा होगा ना वो फंस जाएगा। और बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे ना बताई हो। जीके के थोड़े बहुत स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि 3-4 है, जैसे अभी मैंने बता दिया, और भी जो भी मेरे को याद आते रहेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स में भी कुछ टॉपिक्स है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और जितना मैं बता रहा हूँ उसे कह के फॉलो करो भाई, कह के नंबर आएगा, कह के। और दूसरी बात, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव अपनी सोच रखो, जो कहता है ना यार नहीं होगा उससे थोड़ा सा दूर ही रहो। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो।